क्वेश्चन नंबर 4.6 देखो करना कैसे इसको। अब वो कह रहा है रिड्यूस टू हाफ। अगर हमने हाफ कर दिया तो पहले हमने क्या किया कि कोई रिएक्शन ली 2A गिव्स प्रोडक्ट। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और यहाँ पे A की पावर 2। सपोज करो A इज इक्वल टू स्मॉल a लिया है तो ये बन जाएगा KA²। अब वो कह रहा है कि पहले की कंसंट्रेशन का अब हमने उसका हाफ कर दिया, यानी कितना हो गया A/2। तो A/ अगर 2 हो गया तो फिर इसको इक्वेशन में रखो कि A/2 का स्क्वायर। अब इसे करेंगे 2 जा 4 तो KA² अपॉन 4 यानी 1/4 इंटू KA²। पहले कितना था KA², देखो पहले था K² और अब कितना हो गया KA² का 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो। क्लियर है? 4.6 बताओ, एनी डाउट? यस नो? ये मैंने कहा था आगे भी क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं पहले ही बढ़ गया था उसमें। इसके आगे भी क्वेश्चन है, देखो उसे भी मैं दिखाता हूँ और देखते हैं कौन कर पाता है उसे। ऐसी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। ये है देखो 4.9। 4.9 का आंसर बताओ आप। देखो 4.9 पहला है रेट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर है, ध्यान रखो मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल भी कहेगा, और सेकंड ऑर्डर इन बी यानी ये बी सेकंड ऑर्डर है, प्रोडक्ट बना देगा। यानी अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो ये होगा के ए की पावर 1 यानी ए फर्स्ट ऑर्डर है और बी सेकंड ऑर्डर है। इंडिविजुअल में देखो ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर है, लेकिन इंडिविजुअल आएगा तो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहला है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इसी को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना कोई अलग से नहीं आता। जो मैंने लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन का, इसी को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। अब इसका मेन क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब बताओ मुझे आंसर इसका। इसका आंसर कोई रिप्लाई करो। हमने बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया है बस, बाकी कोई चेंज नहीं किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। नहीं, मिस कर गया आप लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट मिस हो गया। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये मिस कर गया। यहाँ पे देखो टेक्निकल पॉइंट क्या है कि पहले इसे लिखो आप लोग, देखो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक है, अब सपोज करो ए को स्मॉल ए मान लो, बी को स्मॉल बी मान लो, इसको यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा के ए की पावर 1 बी की पावर 2, तो फाइनल हो गया KA²। अब कंडीशन क्या दे दी आपको कि बी की कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम्स कर दी, यानी बी की जगह पे हमने क्या लिखना है 3B लिखना है। अब सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि B इज इक्वल टू 3B। अब इसको यहाँ रख दो, क्या होगा रेट इज इक्वल टू KA1B2। अब KA की पावर 1 और B की जगह पे क्या लिखेंगे 3B का स्क्वायर। अब बताओ कितना आएगा, 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा ये KA²। यानी कि पहले के कंपैरिजन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम्स हो गए। देखो पहले ये था, इसका 9 टाइम्स ये हो गया, तो आंसर क्या होगा 9 टाइम्स। क्लियर हुआ? अब सेकंड वन, कोई डाउट किसी को? केवल हमने वैल्यू रखनी बस,
वो कह रहा है 3 टाइम्स कर दो, तो जहाँ पे हमने लिखा है उसको 3 टाइम्स कर दो बस। पहले b था तो 3 भी हो जाएगा, और 3 3 जा 9। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो 3 1 जा 3। अब इसका बताओ चलो आंसर। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स होगा? देखो जरा दिमाग में कैलकुलेशन करो, कौन फास्ट आंसर देता है। ये माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ वेरी गुड विनीत, श्रुति, अभिषेक, हेमंत, वेरी गुड, सबके सही आंसर है। यही है बस प्रैक्टिस और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिख लो इसको, R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, इसको स्मॉल a, इसको स्मॉल b। अब इसको यहाँ रखेंगे, के ए की पावर 1 बी की पावर 2, यानी पहले कितना है के ए बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ए को भी डबल कर दिया यानी ए इज इक्वल टू 2a, और बी को भी डबल कर दिया यानी 2b। अब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद यहाँ पे 2a और ये 2b का स्क्वायर। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 के बी स्क्वायर। देखो 2 ये है और 2 2 ये आएंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 के ए बी स्क्वायर। तो 8 टाइम्स, पहले कितना था के ए बी स्क्वायर और उसका 8 टाइम्स हो गया है, तो आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर हो रहा है? मैं दूं इसके क्वेश्चन आपको, एक बार ट्राई करके देखो। देखो ए है जो वो थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है, तो आपको बताना है अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ जरा इसका आंसर। ए है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सही है, हेमंत, विनीत और श्रुति राइट आंसर है, वेरी गुड। तो देखो एक बार मैं आपको इससे फिर से बता देता हूँ। यही है, जब मैं कंप्लीट करता हूँ तो फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ पूरी हर एक पॉइंट की। जैसे ये है, इसी के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जब तक इसमें कमांड ना हो। जैसे मैंने कहा कि ए का थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब हुआ रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3। तो ए इज इक्वल टू स्मॉल ए मान लो, तो हो जाएगा के ए की पावर 3। अगर मैंने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2a यानी डबल हो गया, तो इस वैल्यू को अब यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा इसमें, r इज इक्वल टू के 2a का क्यूब। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8 के ए क्यूब, तो पहले का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें कोई डाउट किसी को? एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं, 10 मिनट है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर मैथमेटिक्स वाले हो आप लोग तो आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको। ये हालांकि आगे आएगा लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10 1011 और ये सब एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं जो टेबल वाले दिख रहे हैं आपको। मैं एक बताता हूँ आपको, देखो आपके पास जब भी इक्वेशन होगी तो इक्वेशन में क्या करना है, देखो ये ए की वैल्यू दी है आपको, बी की वैल्यू दी है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, इन द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। आपको क्या निकालना है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, अब मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इसको अल्फा मान लो,
और बी को बीटा मान लो। अब इसकी 3 रिएक्शन बता दो। देखो, एक ये रिएक्शन, सेकंड ये, थर्ड ये। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले केस में 5.07 ये वाला लिखा इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के को छोड़ दो यहाँ पे। फिर आगे ए की वैल्यू है 0.30, इसकी पावर अल्फा, ठीक है। और दूसरा बी है, सॉरी ये तो बी लिखा है ना, इससे बीटा बना दो। और अल्फा है 0.2, इसकी अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाओ। इससे क्या होगा, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के, ए है 0.20, इसकी पावर अल्फा, और 0.10 इसकी पावर बीटा। ऐसी इसकी इक्वेशन थर्ड लिख दो, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर अल्फा और 0.05 की पावर बीटा। अब आपको करना क्या है कि डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करो कि आपका आंसर आसानी से आ जाए। अब बताओ किसको किसको डिवाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बता सकता है कोई? देखो इसमें ट्रिक क्या है कि ए की वैल्यू ये सेम है, ठीक है, ये दोनों में सेम है, इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, बहुत अच्छा तरीका है। तो क्या होगा, देखो अब ज्यादा वैल्यू किसकी है इसमें, बीटा में इसकी ज्यादा, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अब देखो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो ये वैल्यू सेम है, ये तो कट जाएगी दोनों के दोनों, ठीक है। के कट जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि के को छोड़ दो आप लोग। के कट गया, ये भी कट गया, सेम है, यहाँ 1 आ गया। अब देखो अल्फा की वैल्यू, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों सेम है, इसे भी कट कर दो। बस आपके पास बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, 0.30 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 0.10, इसकी पावर बीटा इज इक्वल टू 1। इसको हटा दो पॉइंट को, ये भी हटा दो। अब 3 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1। अब बताओ बीटा की वैल्यू क्या होगी, जो मैथ्स वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। किसकी वैल्यू 1 आती है, बताओ, एनी वन? कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से वैल्यू, हाँ श्रुति, वेरी गुड, इसकी वैल्यू होगी जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर करेंगे, देखो 3 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और 3 की पावर बीटा, तो यानी बीटा इज इक्वल टू 0, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बी है जो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही आप किसको निकाल सकते हो, ए को निकाल सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का ये तरीका है। एक और सिंपल ट्रिक बता देता हूं जो आप देख के निकाल दो, ठीक है। इसको बताता हूं 4.11 से, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहला, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को कांस्टेंट रखो। देखो ये 0.1 है, 0.1 है, ये सेम हो गया, इसे छोड़ दो। अब देखो ए की वैल्यू पहले 0.1 थे, फिर 0.4 हो गए, यानी कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई। अगर ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होती है और रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गया, देखो 6 था और 6 4 जा 24 हो गया। यहाँ पावर में चेंज है, ध्यान रखना, -3 है, ये -2 है, तो ये 3 होगा, तो ये 24 होगा, तो 6 4 जा 24। अगर ए की कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम्स बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स बढ़ गया। तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा, अभी हमने निकाला था कि ए को हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? नहीं, विनीत मिस कर गए, हेमंत सही आंसर है। अगर 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन है और 4 टाइम्स ही आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे,
तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, आप जो मेथड से मैंने बताया उससे करोगे तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल है, देखो अगर 4 टाइम्स किया आपने और वो भी 4 टाइम्स हो गया तो पावर 1 हो जाएगी। अब दूसरा ट्रिक देखो, अब हम देखेंगे ए की कौन सी वैल्यू सेम है। देखो ए की ये वाली वैल्यू सेम है, इसको भूल जाओ। अब यहाँ देखो बी के लिए, बी की वैल्यू को मैंने डबल किया, 2 2 जा 4, यानी कंसंट्रेशन डबल हुआ। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, देखो 7 4 जा 28, 4 टाइम्स हो गया। देखो रेट ऑफ कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। ये पावर का खेल है, देखो ये -2 है, ये -1 है। अगर आप इसे -2 करोगे तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 4 जा 28। अब बताओ बी कौन सा ऑर्डर आएगा, जो अभी हमने निकाला था उसी को ट्रिक में बताना। बी का ऑर्डर कौन सा होगा, अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया तो कौन सा ऑर्डर होगा, रिप्लाई करो कोई। हाँ विनीत सही आंसर है, हेमंत राइट आंसर है। तो ये देख के ही बताना है, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। अभी हमने जो ट्रिक करी, देखो जैसे मैंने कहा कि कोई चीज है आपके पास कि ए की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैंने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया 2A, तो सीधी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर मैंने, अगर ये A है जो, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2A रखेंगे, तो 2 2 जा 4, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, पहले का 4 टाइम्स। तो ये चीज़ को ध्यान रखना आपने कि अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इतने टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप देख के भी बता सकते हो। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे आप देख के भी निकाल सकते हो कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मेथड मैंने आपको बता दिया, निकालने का तरीका क्या है। इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, फिर डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है, सेम वालों को, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ये बच जाए केवल, और ये, तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये जितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है, रेट लॉ है, वो सब इसी तरीके से होंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत, जहां तक मैंने आज तक बताया आपको। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, वो है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन। और न्यूमेरिकल में ये भी देखो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से, इसमें फिक्स है। इसमें और एक आरेनियस इक्वेशन है, बस उन्हीं से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, बाकी और कहीं नहीं आता। और इसी में हाफ लाइफ भी आ जाता है। तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन के स्टेप कम है, 2 ये हो गए, एक आरेनियस हो गया, और एक पहले का लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था, बस उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। तो कल आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको ग्राफ आ गया तो आप फिजिक्स के भी सारे ग्राफ सॉल्व कर दोगे, केमिस्ट्री के भी सारे ग्राफ सॉल्व कर दोगे, कोई भी चैप्टर के, अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो फिर मैं आपको ग्राफ की ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि ग्राफ के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, चाहे वो फिजिक्स में आए। ट्रिक एक ही होती है, चाहे फिजिक्स में पढ़ो आप, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो आप। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इसे करो आप क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर फायदा नहीं होने का कुछ भी। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई भी चीज है तो पूछ सकता है मुझे। और ये पर डे करना है, क्योंकि एक दिन छोड़ दिया आपने तो ये सारा छूट जाएगा फिर आपका। हालांकि मैं आपको 2 आवर्स में पूरे चैप्टर रिविजन कराऊंगा, फिर से 4 चैप्टर को केवल 2 घंटे में पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, शॉर्ट रिविजन, जिसमें मेन चीजें आ जाएंगी। तो फिर भी एक बार बताओ किसी को कोई डाउट है तो।
तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को, टाइम हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग। नहीं, जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं उससे भी बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं, उसके लिए मैं आपको 10 ईयर्स करवाऊंगा जिसमें इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कुछ पूछे हुए हैं। तो पहले मैं एनसीईआरटी कवर करता हूँ, फिर उसके बाद हायर लेवल का थोड़ा सा जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसमें से 15% क्वेश्चन हाई लेवल के होते हैं। वो बच्चे करते हैं जो हाई लेवल के होते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा, ये 85% कवर करता है, 15% के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।